क्या आपका भी जो है लोन बार बार रिजेक्ट हो रहा है? आपकी सिविल स्कोर अच्छा है फिर भी आपकी लोन रिजेक्ट बार बार हो रहा है, ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। सो वेलकम टू बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे आप सब? आई होप आप इस कोविड काल में अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेफ एंड सिक्योर होंगे। 2 गज दूरी, मास्क की जरूरी का प्रॉपर इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। सो बिना देरी किए गाइस, आज हम चलते हैं थोड़ी सी सिविल के बारे में जानकारी लेने के लिए। आज ये सब्जेक्ट है सिविल के रिगार्डिंग और लोन फेलियर होने का क्या क्या कारण है, राइट। तो गाइस कई बार हम देखते हैं कि हमारा जो सिविल अच्छा है लेकिन फिर भी लोन हमारी रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके क्या कारण होता है उसके बारे में जानकारी। कई सारे जो हमारे दोस्त हैं हमेशा साइट पे फ्री साइट्स पे देखते हैं कि मेरे उनका सिविल जो है 750 दिखा रहे हैं, लेकिन जब वो लोन अप्लीकेशन करने जाते हैं तो उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। कई सारे मेरे को ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि सर मेरा सिविल अच्छा होने के बाद भी मेरा जो है लोन पास आउट नहीं हो रहा। लेकिन मैं अच्छे से उनसे जो जानकारी लेता हूँ, मैं बात करता हूँ उनसे और डिटेल्स में जानकारी लेता हूँ, तो मुझे ये जाके पता लगता है कि क्या कहते हैं उन लोगों का जो है पास में कई सारे ऐसे हिस्ट्री ख़राब है जिसमें कि उन्होंने लोन लेके उन्होंने रीपेमेंट नहीं किया हुआ, सिविल ख़राब है और वो फ्री साइट्स पे चेक होके वो खुश हो जाते हैं कि मेरे जो सिविल है 750 है, राइट। तो भाई सबसे पहले जानेंगे कि हमारे सिविल कैसे जनरेट होता है और क्या क्या चीज़ें है। देखिए मैं इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा नहीं बताऊँगा आपको, सिंपल वर्ड में बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे सिविल और क्रेडिट स्कोर होता क्या है, दोनों में अंतर है, होता क्या है, ठीक है। क्रेडिट स्कोर गाइस आपके जो भी आप फाइनेंस वगैरह कराते हैं जो आपको क्रेडिट मिलता है वो आपका क्रेडिट स्कोर होता है। सिविल जो आपका एक्चुअल जो भी चल रहा है, ठीक है, जो सब कैलकुलेट माइनस प्लस करके जो बनता है वो एक्चुअल में आपका सिविल होता है। क्योंकि जो बाहर जब भी आप जाते हैं तो कोई भी आप चीज़ें फाइनेंस या लोन कराते हैं वो आपका क्रेडिट स्कोर नहीं देखता, वो आपका सिविल स्कोर देखता है। और जो आप ऑनलाइन देखते हैं जो फ्री क्रेडिट स्कोर, तो वो आपका कंफर्मेशन नहीं होता, उसमें 50-60 का घोटाला चलता ही रहता है। तो आप ऐसी बातों पे बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप एक्चुअल अपना जानना चाहते हैं तो पेड कीजिए, बट 6 महीने या फिर साल में एक बार। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप पेड करते हैं, पेड में आपका 350 से 400 रुपये का साइट के अकॉर्डिंग चार्जेबल होता है। प्लस अगर आप अपनी सिविल चेक करते हैं तो 10 पॉइंट से 5 से 10 पॉइंट आपके जो है गिरने के चांसेस होते ही होते हैं और ये 100% है, राइट। अब सिविल कैसे जनरेट होता है आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सिविल जानने के लिए हमें पैन कार्ड की तरफ चलना पड़ेगा कि पैन कार्ड होता क्या है। वैसे पैन कार्ड जो आपका इनकम सोर्स प्रूफ होता है, इसमें जो भी आपका इनकमिंग आ रही है, चाहे वो सैलरी हो या पीएफ हो या फिर कहीं से भी आईटीआर वगैरह जो भी आप भरते ऑल ओवर इंडिया स्टॉक वगैरह जो भी हो, तो ये सब आपका जो इनकमिंग सोर्स वगैरह होती है। इसके अलावा जो पैन कार्ड जो 2 ही कंपनी बनाती है इंडिया में, जो कि NSDL और दूसरा जो है NSDL और दूसरा है UTR। इसका फुल फॉर्म आप जाके जो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं या फिर गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, दोनों का फुल फॉर्म आपको पता लग जाएगा। UTI जो है आपका गवर्नमेंट है और NSDL ये जो प्राइवेट है कंपनी है, राइट। तो ये दोनों जो है आपको मैक्सिमम जो है NSDL का ही पैन कार्ड अधिकतर मार्केट में इस्तेमाल होती है, राइट। ये आपका इनकम सोर्सेज का दोनों का काम सेम होता है, ओके। अब पैन कार्ड का काम कैसा होता है, जैसे देखो आप मेरे को जानती हो, राइट, और अगर मैं आपसे कभी कल को जाकर पैसे की हेल्प लेता हूँ, कोई चीज़ मांगता हूँ, तो आपको पता है कि भाई इसका घर पास में तो मैं इसे सामान दे सकता हूँ, ओके। लेकिन अगर मैं अपने फ्रेंड को आपके पास लाता हूँ कि भाई ये मेरा दोस्त है, इसे पैसे की ज़रूरत है तो इसे कुछ पैसे दे दे, तो आप मेरे पे यकीन कर सकते हो लेकिन सामने वाले पे बंदे यकीन नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे कि बेशक से वो बंदा मेरे को उल्लू बना जाएगा, लेकिन आप अपनी सेफ एंड साइड के लिए आप क्या करते हो, उसका आधार कार्ड, उसके ड्राइविंग लाइसेंस या फिर उसका जो भी मतलब एड्रेस प्रूफ होता है परमानेंट, तो आप जो ना उसका एक डॉक्यूमेंट्स लेते हो, राइट। तो उसी तरह जो है देखिए उसमें पैन कार्ड का वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि आप लोकल पर्सन है, लेकिन इसी तरह गवर्नमेंट के थ्रू जो है सभी लोन डिपार्टमेंट जो भी है, मैं ऐसे सिंपल बोलूँगा, जो फाइनेंशियल स्कीम है या फिर क्या बोलते हैं, हाँ फाइनेंशियल स्कीम है, तो उन्हें एक ऑथराइज प्रोवाइड करते हैं कि आप जो इस बंदे के पैन कार्ड के थ्रू अपना सारा इनकम सोर्स ऑफ चेक कर सकते हो और ये कहाँ पर डिफॉल्ट है या नहीं, ये सारा पैन कार्ड से आपको पता लग जाएगा। क्योंकि आप देखते हो कि चाहे आप उसे बैंक ओपन करते हैं, छोटा लोन लेते हैं, बड़े लोन लेते हैं, कोई भी चीज़ फाइनेंस कराते हैं EMI में, या क्रेडिट कार्ड ही क्यों नहीं लेते, क्रेडिट कार्ड, होम लोन,
पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, मैरिज लोन, एजुकेशन लोन, इन सब में आपका क्रेडिट का कहते हैं पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, राइट। तो यहीं से जो है कोई भी अननोन पर्सन को हम कैसे जानते हैं, उसके पैन कार्ड से जानते हैं। उसके आधार कार्ड, वोटर ID तो वो एक सिटीजनशिप और उसका पर्सनल एड्रेस प्रूफ में आता है, लेकिन पैन कार्ड जो है जितने भी आपकी फाइनेंशियल, आपकी ऑल ओवर मतलब पूरा हिस्ट्री, जब से आपका इनकमिंग स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक जो है रिकॉर्ड खोल के चिट्ठा रख देता है कि नहीं। तो यहीं से जो आपका सिविल इसे कहते हैं, इससे जो है आपकी सिविल जनरेट होती है सबसे पहले थिंग, राइट। अब कई सारे हमारे दोस्त जो ये बोलते हैं कि सर मैंने मतलब लोन का रीपेमेंट भी मैंने टाइम कर दिया, तो पापा आपने तो अभी जो रिसेंटली करंटली वो लिया ना, लेकिन जो आपने पहला खुरापाती किया वो तो नहीं लिया है कि नहीं। तो गाइस आप इसके लिए जो बेस्ट, आप जो सिविल के बारे में, अगर आपकी सिविल कितना है और क्या क्या चल रहा है इसके बारे में अगर आप जानना चाहेंगे, तो मैं आपको एक ही दो है इसमें, वैसे तो दो एप्लीकेशन है। आप एक तो क्रेडिट मिंत्रा यानी आप क्रेडिट मंत्री के नाम से भी है वो, राइट। दूसरा 1.1 या फिर 1score1 आपका जो प्ले स्टोर ऐप में आता है। बाकी मैं आपको एक बार गूगल प्ले स्टोर में सर्च भी करके दिखा देता हूँ, राइट। तो मैं ये आपकी सर्च करने जा रहा हूँ यहाँ पे क्रेडिट मंत्री। ये है एक तो आपका क्रेडिट मंत्री है गाइस, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे आप सब पता लग जाए क्रेडिट मंत्री है, और इसकी रेटिंग 4.2 है और 22,000 के तक का इनका जो व्यूअर्स है, काफ़ी अच्छी है, और 21 MB का है। इससे आपका जो है 90% जो आपका सिविल है ये आपका एक्यूरेट ये बताता है 90%। मैं आपको 100% का मैं गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि हमेशा जब भी आप सिविल चेक करने जाते हैं वो चार्जेबल ही होता है, और उसमें 5 से 10 पॉइंट आपके गिरते हैं। ये रूल है एक तरह से गवर्नमेंट का, अगर आप बोलें, क्योंकि ये चेक है। क्योंकि आपका सिविल किस किस कारण से गिरता है ये मैं सेकंड वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि ये अगर मैं इसी में बताने लगे तो काफ़ी 1-1.5 घंटा लंबा वीडियो चला जाएगा। दूसरा आपका जो है मैं आपको इसमें बताता हूँ। दूसरा अगर आप चेक करना चाहें तो ये 1score क्रेडिट से भी चेक कर सकते हैं। 1score क्रेडिट स्कोर इनसाइट का नाम पे है, राइट। इससे भी आप चेक कर सकते हैं। ये भी जो है 90% आपका जो है सिविल आपका एक्यूरेट बताता है, और हर महीने कितना भी अप डाउन हो रहा है, कहीं से आपका जो सिविल अपडेट हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देता है। सो गाइस आई होप आपको जो है सिविल के बारे में थोड़ा सा पता लग गया होगा, और जिनके जो क्या बोलते हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं कि उनके जो क्रेडिट स्कोर है 750+ है, लेकिन वो लोन एप्लीकेशन करते जाते टाइम, प्रोसेस करते टाइम फेलियर हो रहा है, किस कारण क्या क्या है इसके कारण आपको पता लग जाएगा, है कि नहीं। ये दोनों ऐप आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ बताना, क्रेडिट मंत्री का और एक बड़ी अच्छी बात है, ये फ्री विदाउट एनी चार्जेस जो है आपके कितने अकाउंट अभी तक ओपन है, कितने अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, चाहे वो लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, EMI हो, पर्सनल हो, बिजनेस हो, फलाना ढिकलाना, जितना भी लोन ओपन है, क्लोज है, ये सब आपको एक्यूरेट बताता है। और इन केस अगर कोई भी चीज़ें जैसे आपको गलत दिखाई देती है, या फिर कुछ आपने जो लोन आप पे बिलोंग नहीं करता, तो वो भी आप जो इसमें रियल टाइम पे अपडेट कर सकते हैं, जिसमें कि हम कहते हैं क्रेडिट मंत्री की जो अवेलेबल जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव है वो आपको उसी टाइम कॉल करके आपको जो है डिटेल्स वगैरह जो है अपडेट कर देंगे। और अगर आप एडिशनल सर्विस लेना चाहते हैं तब जाके ये आपका चार्जेबल होता है। क्रेडिट मंत्री जो आपका 99% जो आपको फ्री है, सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ 99% फ्री है। हाँ, किसी चीज़ आपको सर्विस में एट ए टाइम अगर अपडेट करवानी हो तो वो आपको चार्जेबल है, ये चीज़ ध्यान जरूर रखिएगा। इसके अलावा साथ ही साथ मैं और क्या चीज़ भूल रहा था, मैं बातें करते करते खुद ही भूल गया। तो इसके अलावा जो साथ ही साथ और एक चीज़ है, क्रेडिट मंत्री में जब भी आप प्रोफाइल बनाएंगे या फिर 1score1 एनालिस्टिंग में जब भी आप बनाएंगे, प्लीज़ अपना डिटेल जो है करेक्ट डालिएगा, क्योंकि जब आप करेक्ट डिटेल डालेंगे तभी जाके आपको जो है 90% करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर आप खुरापाती करने की सोचेंगे देखिए वो तो आप पे डिपेंड है, क्योंकि कई सारे ऐसे मेरे पास न्यू व्यूवर्स ने मेरे को कमेंट किया है, और सब्सक्राइबर ने भी कमेंट किया है, जो कि उनका बैकग्राउंड खुद ही ख़राब है
ख़राब है और उनका रिस्पॉन्सिबल वो सिर्फ खुद है, क्योंकि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम ये करके बच जाएंगे, बट कहीं ना कहीं होता है। तो अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में जो गाइस मैं लेके आऊँगा, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा वो सिविल ख़राब होने के 5 ईजी पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा, जो कि आपने सुना होगा, लेकिन उसमें क्या क्या है वो डेफिनेशन करके बताऊँगा, हालांकि वो वीडियो लंबी हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में विद नए सब्जेक्ट के साथ, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अगला वीडियो जो मैं लेके आऊँगा कि आपके जो सिविल ख़राब होने के 5 कौन कौन से तरीके हैं। वैसे तो कई सारे तरीके, लेकिन हम उसमें डेफिनेशन में बात करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। खेल ख़त्म पैसा हजम। सो कीप वॉचिंग, और जो भी हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम व्यूअर्स और विजिटर्स हैं, जल्दी के जाके चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन प्रेस कर देंगे, ताकि नई नई वीडियो और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग, बी हेल्थी, बी सेफ एंड लव यू गाइस ऑल। जय हिंद।